दोस्तों, कभी आपने सोचा है जब हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, जब हमारी सांसें थम जाती हैं, तब आखिर हमारे साथ क्या होता है? क्या वाकई सब खत्म हो जाता है या फिर असली सफर की शुरुआत तभी होती है? आज हम आपको बताएंगे मौत के बाद की रहस्यमयी यात्रा, जिसे पढ़कर और सुनकर हमारे पूर्वज भी सिहर उठते थे। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। ये केवल एक शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में भी यही मिलता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। यानी जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। तो दोस्तों, मौत के पहले ही क्षण आत्मा अपने शरीर से अलग होना शुरू कर देती है। कहते हैं कि उस समय इंसान को अपने पूरे जीवन की झलक एक पल में दिखाई देती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तार से बताया गया है। शरीर से अलग होने के बाद आत्मा यमदूतों द्वारा ले जाई जाती है। कहा जाता है कि इस यात्रा में आत्मा को 12 से 13 दिन तक अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न दृश्य दिखते हैं। किसी को स्वर्गिक मार्ग दिखाई देता है, तो किसी को नरक के भयानक दृश्य। वह गर्म लोहे की कड़ाहा, जलते हुए रास्ते और भयानक प्राणी होते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने जीवन में पाप किए, और जिन्होंने धर्म और अच्छे कर्म किए, उनके लिए दिव्य संगीत, स्वर्णिम मार्ग और प्रकाश से भरा आकाश इंतजार करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को अंत में यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। वह चित्रगुप्त हमारे जीवन की पूरी किताब खोलकर रख देते हैं। हर अच्छा और बुरा कर्म, हर विचार, सब कुछ वहां लिखा होता है, और उसी के आधार पर आत्मा को अगला ठिकाना दिया जाता है, स्वर्ग, नरक या फिर पुनर्जन्म। भगवत गीता कहती है, जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती। मोक्ष यानी वह अवस्था जब आत्मा को बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं होती और वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। कठोपनिषद इसे ऐसे समझाता है, जिस आत्मा ने ज्ञान और भक्ति का मार्ग चुना है, वही मृत्यु के बाद अमृतत्व को प्राप्त करती है। तो दोस्तों, मौत कोई अंत नहीं है। यह तो सिर्फ एक दरवाजा है, एक दरवाजा जहां से हमारी आत्मा अपने असली सफर पर निकलती है। किसी के लिए यह सफर सुखद है और किसी के लिए बेहद भयावह, और यह तय होता है सिर्फ हमारे कर्मों से। अब सवाल है, अगर आज ही हमारी आखिरी सांस हो जाए, तो हमारी आत्मा किस राह पर जाएगी? सोचिए और अपने जीवन को उसी अनुसार जिए। धन्यवाद।